जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था हम इसमें क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी बेसिक को जानेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ पहले ठोस के बारे में उसकी पूरी जानकारी लेंगे कि ठोस होता क्या है, इसके प्रकार कैसे होते हैं। इसकी पूरी बेसिक क्लास इसमें चलेगी, इसलिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तभी चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसको पहले हम देखते हैं ठोस की पूरी बेसिक चीजें। ठोस की, ठीक। ठोस से पहले हम क्या जानेंगे? पदार्थ। पहले क्या हम पढ़ेंगे? पदार्थ, क्योंकि हमको एकदम शुरू से चलना है, एकदम बेसिक से। पदार्थ, पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, तब ठोस के बारे में आएंगे। ठीक, क्योंकि हमको अगर नॉलेज की अगर पहले से हमको नहीं पता है तो हम सीधे इस पे नहीं आ सकते हैं। ठीक ना। अगर हमको क नहीं लिखने आ रहा है तो हम पूरा कलम नहीं लिख पाएंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना। अगर हमको ये पहले पदार्थ के बारे में नहीं जानकारी तो हम ठोस के बारे में या उसकी अवस्थाओं के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो पहले हम पदार्थ को समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक, इसके बाद ही हम इसको ठोस को समझ पाएंगे और इसके प्रकार को हम वर्गीकरण पाएंगे। ठीक ना। देखिए, पदार्थ क्या है। पदार्थ वो है कि वो वस्तु या वो पदार्थ, ठीक, जिसमें आयतन होता है और क्या वो कुछ स्थान घेरता हो। ठीक, वह वस्तु या पदार्थ जिसमें कुछ आयतन हो या द्रव्यमान हो, जिसमें जिसमें कुछ द्रव्यमान द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो। ठीक, स्थान घेरता हो, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पदार्थ, उसे हम कहेंगे पदार्थ। ठीक, वह वस्तु या वो द्रव्य। द्रव्य, देखिए, अब द्रव्य हो गया और एक द्रव्य होता है। एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। ठीक, तो द्रव्य मीन्स क्या? द्रव्य मीन्स पदार्थ। द्रव्य मीन्स पदार्थ, ठीक ना। और द्रव मीन्स होता है जल। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि द्रव्य और द्रव, ठीक ना, ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत लोग एक ही बार लिख देते हैं। ठीक, देखिए, ये क्या? वह द्रव्य या वो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और वो क्या हो? स्थान घेरता हो। इस मार्क को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, और इसमें भी कुछ द्रव्यमान है। ठीक, तो ये स्थान घेरा, तो ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का पदार्थ हो गया। ठीक ना, तो ये होता है पदार्थ। ठीक, अब पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, उसके बाद क्या होगा? पदार्थ की क्या अवस्था। ये क्लास पूरी बेसिक क्लास है, ठीक ना। इसमें बस आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, इसके बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, पदार्थ की अवस्था। तो देखिए, पदार्थ को निश्चित रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक, वर्गीकरण किया गया है इसका। इसमें से जो पहला है ठोस है। अब ठोस देखिए क्या है। तो ठोस वो होता है, ठोस में क्या होता है? ठोस वो पदार्थ होता है जिसकी अणु क्या हो? जिसके अणु क्या एकदम पास पास हो, एक दूसरे से एकदम जुड़े हो, इनके बीच थोड़ा भी गैप ना हो। ठीक ना। और वो किस बल के कारण जुड़े होते हैं? अंतरा आणविक बल। किस बल के कारण? ये जो ठोस होते हैं, ये इनके परमाणु या अणु अंतरा आणविक बल के कारण एक दूसरे से पूरा जुड़े होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आप फिगर द्वारा समझे कि एक दूसरे से क्या पूरे बंधे होते हैं एकदम। इन्हें जो छुड़ा नहीं सकता है, ठीक ना, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इतने मजबूती के साथ ये अंतरा आणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके बल के कारण? अंतरा आणविक बल। अंतरा अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल के कारण जुड़े होते हैं। ठीक ना। इन्हें मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। इनको जो ये होते हैं, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इनके बीच में थोड़ा गैप आपको नहीं मिलेगा, एकदम पूरा जुड़े होते हैं एकदम साथ में। ठीक ना। ये होते हैं ठोस में। और ठोस का क्या होता है? ठोस में जो होता है, ठोस का क्या? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है।
निश्चित होता है। और इस मान लीजिए कोई ठोस है, इस मार्कर को आप मान लीजिए, तो क्या आपको अभी दिख रहा है फिर 1 घंटा बाद ये छोटा हो सकता है या बड़ा ही हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब इसका आकार और आयतन, आयतन का मतलब इसमें क्या वजन या कितना स्थान घेर रहा है उतना ही घेरेगा, चाहे अभी देखें या 2 साल बाद देखें, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक, तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, ठोस है। ईंट को मान लीजिए ठोस है, क्योंकि ईंट की भी साइज एक लिमिट होता है, उसकी भी वजन एक लिमिट होता है, ठीक ना। तो ये होता है आयतन में ठोस। इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव में, तो देखिए द्रव में क्या होता है। द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक ना। मतलब ठोस की अपेक्षा थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं इसके अणु, ठीक। और इसका क्या होता है, इसका आयतन, इसका क्या आयतन, आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पर आकार, इसका आकार अनिश्चित होता है। मैं गैस किसकी, द्रव की बात कर रहा हूं, ठीक ना। द्रव में देखिए इसमें क्या है, इसके जो अणु है थोड़े दूर 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 होते हैं, मतलब थोड़े दूर। अब जितना ठोस में एकदम पास में चिपके होते हैं उतना नहीं, इसमें थोड़े दूरी में होते हैं, इसलिए इसका आयतन निश्चित पर आकार अनिश्चित होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गिलास है, अगर उसमें हम आधे गिलास पानी लिए हैं, तो अगर उसको हम गिलास में रखें तो गिलास की जो साइज होती है उसके हिसाब से उसमें पानी आधा गिलास रहेगा, आधा लीटर पानी उसमें रुकेगा। अगर हम उससे बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी की साइज लंबी बड़ी होती है, इसमें भी वो आधा ही लीटर रहेगा। ये नहीं कि गिलास में आधा लीटर है और बाल्टी में गया तो 1 लीटर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। अगर इसमें आधा लीटर है तो इसमें भी क्या होगा, आधा ही लीटर होगा, पर उसमें क्या आधा लीटर के हिसाब से स्थान घेरेगा और इसमें गिलास के हिसाब से स्थान घेरेगा, ठीक। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित पर आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। अगर इसे नीचे गिरा दिया तो क्या पता चलेगा कि यहाँ तक फैल के चला गया, यहाँ गिरा वहां चला गया, ठीक। तो इसका आकार नहीं निश्चित होगा, पर आयतन क्या इसका होता है, निश्चित होता है। और इसके अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक ना। ये हो गया द्रव की बात। एकदम आप बेसिक समझिए कि बेसिक में होता क्या, ठीक। एकदम बेसिक समझेंगे ठोस अवस्था को तभी आप इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे, ठीक। ये हो गया ठोस, द्रव हो गया, ये ठोस हो गया। अब बारी है गैस की, ठीक। अब गैस को क्या देखिए, गैस में क्या है, गैस के जो अणु होते हैं ना, गैस के जो अणु ये इतने दूर दूर होते हैं कि समझिए, देखिए अब इसे फिगर समझ, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पर रहेगा, इतने दूर दूर होते हैं ये, ठीक। इसलिए इसका दोनों आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित माना गया है। ये इतने दूर दूर रहेंगे कि इनके आयतन और आकार को क्या अनिश्चित माना गया है। देखिए क्या आपको ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, गैस का डायग्राम है। देख रहे हैं कितने दूर दूर इसके अणु है, देखिए कितने दूर दूर। ये क्या ठोस से, और ठोस और द्रव दोनों से बहुत अलग है, डिफरेंट एकदम। इसलिए इसका आयतन और आकार क्या है, अनिश्चित है। इसका आयतन और आकार दोनों क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है। आप कहेंगे अनिश्चित कैसे, देखिए कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी ऑक्सीजन हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसको मान लीजिए अगर ऑक्सीजन है, ठीक। अगर उसको हम इस डब्बे में रखेंगे, एक डब्बे में अगर हम उसको रखें तो क्या इस डब्बे में तो रहेगा, पर जैसे ही अगर इसके डब्बे से बाहर निकाला, अगर कोई रूम में रखेंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा। पूरे रूम में जितनी बड़ा रूम है, जितना बड़ा रूम है उसमें पूरा फैल जाएगा, ठीक। न इसके आकार का कोई लिमिट है, न इसके आयतन का कोई लिमिट है। जितना बड़ा रूम है उस बड़े रूम में ये फैल गया, और अगर ये बाहर चला गया तो जितने दूर तक जाएगा चला जाएगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक ना। तो ये होता है इस गैस में, ये गैस होता है, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। मतलब निश्चित नहीं है कि कितना बड़ा आएगा, चाहे कितनी समय तक रहेगा, कितनी जगह घेरेगा, कुछ नहीं। आप जिसमें रखेंगे उसमें ढल जाएगा। सिलेंडर में रखें तो सिलेंडर के मुताबिक पहुंच जाएगा, गिलास में रखेंगे तो उसमें हो जाएगा, बॉटल में रखें तो उसके मुताबिक हो जाएगा, और छोड़ दिए तो पूरे वायुमंडल में ना फैल ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किधर गया किधर नहीं गया, ठीक। ये होता है गैस के बारे में, ठीक। तो अब ठोस देखिए, ठोस की अवस्था एक बार फिर समझ लीजिए। पदार्थ, पदार्थ क्या, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या कुछ स्थान घेरता हो, ठीक। जिसमें कुछ द्रव्यमान और कुछ स्थान घेरता हो वो पदार्थ होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, मुख्य रूप से यही 3 अवस्थाएं, ठीक ना। ठोस द्रव गैस,
ठोस में क्या इसके अणु इतने पास पास होते हैं कि ये अंतरा आणविक बल के कारण एक दूसरे से एकदम जुड़े होते हैं। मतलब ये एक दूसरे से एकदम पूरा चिपके होते हैं कि एकदम कोई भी बीच में एकदम चीटियों बराबर गैप नहीं छोड़ते हैं, सबकी कोई जाएगा। ठीक, इतने इसमें तेज होता है। इसमें जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत उच्चतम होता है, एकदम उच्चतम। इसमें जो होता है थोड़ा कम होता है अंतरा आणविक बल में, इसमें कम होता है। पर इसमें गैस में से एकदम पूरा ही ना करता है, एकदम दूर दूर से वास्ता नहीं है। ठीक, ये होता है गैस और द्रव्य का। ठीक ना, तो द्रव और द्रव्य हमने अभी बताया कि द्रव्य द्रव्य अलग होता है और द्रव अलग, दोनों के बीच डिफरेंट है। द्रव्य को पदार्थ को प्रदर्शित करता है और द्रव जल को। जहां द्रव आए समझिए जल है, और जहां द्रव्य बोल रहा है वहां क्या पदार्थ, कोई वस्तु। ठीक, कोई वस्तु वस्तु होता है, कोई वस्तु हो जाएगा जहां द्रव्य आ गया। ठीक ना, तो ये होगी इसकी परिभाषाएं ठोस के। अब देखिए इसके बाद ठोस का भी वर्गीकरण किया गया है। ठोस का भी वर्गीकरण होता है। यहां से आपका चैप्टर इस क्लास में तो आपका चैप्टर नहीं, अगले जो वीडियो है उससे आपका चैप्टर पूरा चालू किया जाएगा। इसमें आप बस बेसिक समझिए कि इसके होते क्या ऐसे हैं। पहले अगर आप पूरी ठोस द्रव गैस सभी अवस्थाओं के बारे में समझ गए तो इस चैप्टर आपको बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था है। ठीक ना, इसमें ज्यादा कुछ में सिर्फ आपको ठोस के बारे में, ठोस के प्रकार, ठोस के क्या है गुणधर्म, सब आपको इसमें मिलेगा चैप्टर में। आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब चलते रहिए। ठीक ना, देखिए हमने क्या बताया, होते हैं एकदम पास पास होते हैं और इनमें क्या, इनका आयतन आयतन और आकार निश्चित होता है। पेपर में पूछता है कि ठोस के बारे में बताइए, ठोस की जानकारी दी। इसमें क्या पहला पॉइंट, इसके जोड़ू होते हैं एकदम क्या पास पास होते हैं और किस बल के कारण जुड़े होते हैं, तो ये अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल के कारण जुड़े होते हैं। ठीक ना, अंतरा आणविक बल के कारण जुड़े होते हैं। तो आप लिख सके कि इसके आयतन आकार निश्चित होते हैं और ये अंतरा आणविक बल के कारण इसके अणु जुड़े होते हैं जो भी एकदम पास पास होते हैं। ठीक, द्रव में क्या होता है, उसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। ठीक, और उसके जो अणु हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, द्रव की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में तो पूछिए मत, गैस में तो पूरे एकदम दूर दूर होंगे, उसके कोई दूर दूर तक दोनों, मगर एक अणु यहाँ पे तो दूसरे का यहाँ पे आ जाएगा, कोई वास्ता ही नहीं होता है इन दोनों के बीच में। ठीक, इसलिए इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद लाइक